नमस्कार दोस्तों। उपमन्यु के वापस न आने पर आचार्य शिष्य के साथ मिलकर उसे खोजने के लिए निकलते हैं। आचार्य कहते हैं कि मैंने उपमन्यु की जीविका के सभी मार्ग बंद कर दिए, अतः निश्चय वह रूठ गया है, तभी तो अब तक नहीं लौटा। चलो उसे ढूंढे। आचार्य शिष्य के साथ वन में गए और जोर से पुकारा, उपमन्यु तुम कहाँ हो, आओ बेटा। उपमन्यु अंधा होने के कारण कुएं में गिर गया था, इसलिए घर वापस न लौट सका। आचार्य की आवाज पहचान कर वह जोर से बोला, मैं इस कुएं में गिर पड़ा हूँ। आचार्य ने पूछा, तुम कुएं में कैसे गिरे? उपमन्यु ने कहा, आग के पत्ते खाकर मैं अंधा हो गया और इस कुएं में गिर पड़ा। आचार्य ने कहा, तुम देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमारों की स्तुति करो, वह तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। तब उपमन्यु ने अश्विनी कुमार देवताओं की ऋग्वेद में मंत्रों द्वारा स्तुति प्रारंभ की, जिसके कुछ अंशों का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है अश्विनी कुमारों, आप दोनों सृष्टि से पहले विद्यमान थे, आप ही पूर्वज हैं, आप ही चित्रबानु हैं। मैं अपनी वाणी और तप के द्वारा आपकी स्तुति करता हूँ, क्योंकि आप अनंत हैं और दिव्य स्वरूप हैं। नास्ति और दसरा ये दोनों आपके ही नाम हैं। आपकी नासिका सुंदर है। आप दोनों निश्चित रूप से विजय प्राप्त करने वाले हैं। आप ही विवस्वान सूर्य देव के सुपुत्र हैं। आपके सहयोग के बिना देवता भी उस सनातन सत्य की प्राप्ति में समर्थ नहीं हैं। इस तरह से अनेकों स्तुति करने के बाद उपमन्यु कहते हैं कि इस समय मैं नेत्रहीन हो गया हूँ और कुएं में गिर पड़ा हूँ। आप दोनों शरणागत वत्सल देवता हैं, अतः मैं आपकी शरण लेता हूँ। उपमन्यु की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार उसके पास आए और बोले, तुम ये पुआ खा लो। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु ने बोला, भगवान आपका कहना उचित है, परंतु गुरुजी से निवेदन किए बिना मैं इस पुए को अपने उपयोग में नहीं ला सकता। तब दोनों अश्विनी कुमार बोले, वत्स, तुम्हारे आचार्य ने भी हमारी इस प्रकार स्तुति की थी। उस समय हमने उन्हें जो पुआ दिया उसे उन्होंने अपने गुरुजी को निवेदन किए बिना ही काम में ले लिया। तुम्हारे आचार्य ने जैसा किया वैसा तुम भी करो। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उत्तर दिया, इसके लिए तो आप दोनों अश्विनी कुमारों की मैं बड़ी अनुनय विनय करता हूँ। गुरुजी के निवेदन किए बिना मैं इस पुए को नहीं खा सकता। तब अश्विनी कुमार उससे बोले, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारे आचार्य के दांत लोहे के समान है। तुम्हारे दांत स्वर्णमय हो जाएंगे। तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएंगी। तुम कल्याण के बागी हो जाओगे। अश्विनी कुमारों के ऐसा कहने पर उपमन्यु को आंखें मिल गई और उसने अपने गुरुजी के समीप आकर उन्हें प्रणाम किया तथा सारी बातें गुरुजी से कह सुनाई। आचार्य उसके ऊपर बड़े प्रसन्न हुए और उससे बोले, जैसा अश्विनी कुमारों ने कहा है उसी प्रकार तुम कल्याण के बागी हो जाओगे। तुम्हारी बुद्धि में संपूर्ण वेद और सभी धर्म शास्त्र स्वतः स्फुरित हो जाएंगे। अयोध्या का तीसरा शिष्य था वेद। आचार्य ने उसे कहा, बेटा तुम कुछ दिनों तक मेरे घर में रहो और वहां सदा सेवा में लगे रहना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वेद बहुत अच्छा कहकर गुरु के घर में रहने लगा। उसने बहुत दिनों तक वहां रहकर गुरु की सेवा की। आचार्य प्रतिदिन उस पर बैल की तरह बार लाद देते और वह गर्मी सर्दी भूख प्यास दुख सहकर उनकी सेवा करता, कभी भी उनकी आज्ञा के विपरीत नहीं चलता। इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया तब गुरुजी उन पर पूरी तरह संतुष्ट हुए और उन्होंने उससे कल्याण और सर्वज्ञता का वर दिया। ब्रह्मचारी आश्रम से लौटकर वह गृहस्थ आश्रम में आया। वेद के भी 3 शिष्य थे, परंतु वह उन्हें कभी किसी काम या गुरु सेवा का आदेश नहीं करते थे। एक समय की बात है, ब्रह्मवेत्ता आचार्य वेद के पास आकर जन्मजय और पौष नामक 2 क्षत्रियों ने उनका वरण किया और उन्हें अपना पुरोहित बना लिया। वेद कभी पुरोहित के काम से बाहर जाते तो घर की देखरेख के लिए अपने शिष्य उत्तंग को नियुक्त कर जाते थे। उत्तंग को लेकर कई कथाएं सुनने को मिलती हैं। एक कथा के अनुसार उत्तंग गौतम ऋषि के शिष्य भी माने जाते हैं, परंतु दोनों कथाओं में कुछ समानता और कुछ अंतर दिखाई पड़ता है। महाभारत ग्रंथ के अनुसार कथा जो प्रचलित और रहस्यमयी है वह इस प्रकार है, इसे पूरा अंत तक सुनिए। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उत्तंग के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा सुनी। उन्होंने कहा, बेटा तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। अब जाओ। उत्तंग ने प्रार्थना की, आचार्य मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट में दूं? मैं कौन सी गुरु दक्षिणा भेंट करूं? आचार्य ने पहले तो अस्वीकार किया, बाद में कहा कि गुरु पत्नी से पूछ लो।
जब उत्तक ने गुरु की पत्नी से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम राजा पोष के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ। मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। उत्तंक ने वहां से चले जाने के बाद रास्ते में देखा कि एक बहुत लंबा चौड़ा पुरुष अपनी भैंस के साथ आ रहा था। उस रहस्यमय पुरुष ने उत्तंक को संबोधन करके कहा, तुम इस भैंस का गोबर खा लो, इसे खाकर तुम्हें ऊर्जा मिलेगी। उत्तंक ने ना कर दिया। वह पुरुष फिर बोला, उत्तंक, तुम्हारे आचार्य ने पहले इसे खाया है, सोच विचार मत करो, खा जाओ। ऐसा कहा जाता है कि उसे खाकर उत्तंक को ऊर्जा प्राप्त होती। उत्तंक ने उस भैंस का गोबर और मूत्र खा लिया और शीघ्रता के कारण खड़े खड़े ही आचमन किया और वहां से चल दिया। जहां वे क्षत्रिय राजा पोष रहते थे, वहां पहुंचकर उत्तंक ने देखा कि वे आसन पर बैठे हुए हैं। तब उत्तंक ने उनके समीप जाकर आशीर्वाद से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, राजन, मैं याचक होकर आपके पास आया हूँ। राजा ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, मैं आपका सेवक पोष्य हूँ, कहिए किस आज्ञा का पालन करूं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और महाभारत कथा से जुड़ी विशेष जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय श्री राम।